आए न मालमवा। रहने दो, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कितनी हमदर्दी है तुम लोगों को हमसे। उस दिन तो मसलियतन मैं अपने शौहर और सास के सामने खामोश रही, वरना उसी वक्त साफ साफ जवाब देकर ना तुम्हारी तबीयत साफ कर देती। अरे इस निकट्टू नालायक और काट के उल्लू के लिए मेरी चांसी बेटी रह गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अरशद के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांगो? अम्मा, इससे बयाने से तो अच्छा है कि मेरी अरीबा सारी उम्र कुंवारी ही रहे। अरे क्यों बड़े बोल रही हो? कुछ तो खुदा का खौफ करो। साफ साफ इनकार है मेरी और अरीबा की तरफ से। और एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा कभी अरीबा के अज़बा को जज्बात में घेरने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जाके लियाकत भाई को बता दो कि उनके भाई को अपने भाई से कहीं ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत है, और वो मुझसे और अरीबा से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे जिसका ताल्लुक उनकी औलाद के मुस्तकबिल से हो। सुन लिया जवाब तुम लोगों ने? अम्मा, अब क्या होगा? अम्मी, आपने इतना कुछ सुन कैसे लिया? कितनी बेइज्जती, कितनी तौहीन की उन्होंने आपकी, लेकिन आपने एक भी जवाब नहीं दिया उन्हें। मैं उसे अभी जवाब नहीं दूंगी। नसरीन ने अपना फैसला सुना दिया है ना, अब मैं अपने तरीके से उसको इस बात का जवाब दूंगी। क्या जरूरत थी तुम्हें ऊपर जाकर जवाब देने की? मेरा इंतजार तो कर लेती, मर तो नहीं गया था मैं। अरीबा मेरी भी बेटी है, मुझे भी इख्तियार है उसके मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने का। आपने भी इनकार करना था ना। अगर मैंने जाके इनकार कर दिया तो क्या बुरा किया? और खामखा किसी का वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? जब हमें अपनी बेटी देनी ही नहीं है तो हम खामखा किसी को क्यों इंतजार में लटकाए रखें? हर बात का एक तरीका होता है। भाई है मेरा, इनकार भी इस ढंग से करना था कि मुस्तकबिल में ताल्लुकात मुतासिर ना हो। कुछ तो ख्याल कर लेती। अरशद जैसा भी है तो मेरा भतीजा। क्या जरूरत थी उसकी इतनी बेइज्जती करने की? किस भाई की बात कर रहे हैं आप? घर और जायदाद के बंटवारे के वक्त तो उन्हें ये ख्याल नहीं आया कि आप भी उनके भाई हैं और कोई रिश्तेदारी है। रहने दे अरीबा के अब्बा, जानते बूझते अगर आंखें बंद करेंगे ना तो नुकसान आप ही उठाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहू, तुम्हारी जुबान तो इतनी लंबी हो गई है, अब तुम में और सकीना में कोई फर्क नहीं रहा, दोनों बिल्कुल एक सी हो। तुम्हें भी दूसरों को तकलीफें पहुंचा के ना खुशी महसूस होती। भाई मैंने माना कि सकीना का बेटा जो है ना वो बहुत जाहिल और गंवार निकम्मा है, लेकिन है तो लड़का ना। और तुम्हें तो अल्लाह ने औलाद नरीना से भी नहीं नवाजा, फिर किस बात का इतना गुरूर है भाई, हमें बताओ। तो अम्मा आपने भी ताना दे मारा। सकीना का बेटा इसलिए वो मुझसे बढ़तर हो गई, मेरा बेटा नहीं है। भूल गई अम्मा कि उसने आपके साथ क्या किया? एक दिन तो अपने पास रख के उसने आपकी खिदमत नहीं की, और मैंने शादी के बाद से अब तक मैंने आपको अपनी सर आंखों पे रखा, हर तरह से आपकी खिदमत की। मुझे बताइए मैंने क्या बुरा किया? आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा किया? वही किया ना जो सारी जिंदगी सकीना मेरे साथ करती आई है। अरीबा तुमने समझाया नहीं था अपनी माँ को? क्या हो गया इसे? घर में सबका दिमाग खराब हो गया अब। हिना, ताईजान और अम्मी का, और इन सब की वजह एक ही, आपके दोस्त का बेटा। काश आपने उसे इस घर में आने की दावत ही ना दी थी। सब नौमान की वजह से हुआ। अरे लीजिए ना, तकल्लुफ मत कीजिए। आपने तो खाना भी ठीक तरह नहीं खाया, इसीलिए मैंने ये चीजें मंगवा ली। आपने खामखा तकल्लुफ किया, यकीन कीजिए हमने फुल होकर खाना खाया। खाना वैसे ही बहुत लजीज था। नुमान ठीक कह रहा था, अरीबा बहुत अच्छा खाना पकाती है। 2 घंटे हो गए इन्हें आए हुए, काम की बात कब करेंगे? माशाल्लाह नौमान बहुत अच्छा बच्चा है, इतना कम बोलता है कि बस इसकी मैं जितनी भी तारीफें करूँ ना कम है। वैसे अरीबा और नौमान की आदतें एक दूसरे से बहुत मिलती हैं। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल कम नहीं बोलता, मैं बहुत बातूनी हूँ, हिना की तरह। अरे हाँ, हिना से याद आया, बहुत जिक्र सुना है उसका।
यही रहती है, नुमान ने बताया था। नजर नहीं आ रही? हाँ हाँ, वो यही रहती है, ऊपर उसका घर है। लेकिन असल में आजकल वो लोग गांव गए हुए। ओह अच्छा, चले इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। अब तो वैसे भी आना जाना लगा ही रहेगा। जी जी बिल्कुल, आपका अपना घर है। बेटा मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। जी बिल्कुल। बस अब मेरा ख्याल है हमें इजाजत दीजिए, वैसे भी सना घर में अकेली होगी। भाई भाभी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ख्याल रखा। अरे शुक्रिया की क्या बात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये मेरी मदर है, अम्मी ये हिना, निसार अंकल की भतीजी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीती रहो। चचा जान, अम्मी ने आपके लिए जर्दा भेजा है। कमाल है, हम लोग तो समझ रहे थे कि तुम बाहर गए हुए हो तुम लोग। चचा जान, अब्बू ने आपको बताया था ना कि उन्हें बुखार है, तो अब्बू को बुखार है इसलिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं। आंटी कभी हमारे घर भी आइए ना। हाँ जरूर, अपनी अम्मी से हमारा बहुत सलाम कहना। जी अच्छा, चले नुमान। तुम्हें मना किया था ना कि ये खैरात के खाने हमारे घर देने मत आना। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे घर में। अपनी माँ को जाके कहना कि ये जर्दे और हलवे अपने मैके वालों को भिजवा दे, उन्हें जरूरत होगी इन चीजों की। खुदा का खौफ करो नसरीन, बच्ची सब कुछ भुलाकर कुछ लेके आई है हमारे घर, और तुम। सब समझती हूँ इस प्यार के पीछे क्या राज है। जब भी इन लोगों को तावीज गंडे मिला के पिलाने होते ना, तभी हमारे घर आना शुरू करते हैं। पता नहीं क्या क्या चालें करती रहती हैं दोनों माँ बेटियाँ। दिमाग खराब हो गया, जाहिल औरत। लाओ बेटी मुझे दो। रहने दें चचा जान। चची जान तो ऐसे ही हमारे प्यार और मोहब्बत पर शक करती हैं। मैं जब भी अम्मी और चची जान के हालात ठीक करने की कोशिश करती हूँ, ये इसी तरह से अजीबोगरीब इल्जामात लगाती हैं। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, सारी गलती मेरी है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा कुछ पका के यहाँ लाई ना तो प्लेट उठा के तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगी। उठाओ, ले जाओ सौगात अपने घर। माफ़ी चाहती हूँ भाई साहब, वो मैं अपना फ़ोन वहाँ सोफे पर रखकर भूल गई थी। जी मैं लेके आता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, लीजिए। नहीं पीना मुझे पानी वानी। पी लीजिए ना, आपका बीपी हाई हो रहा है। आप सिर्फ खुद को अज़ियत दे रही हैं और कुछ भी नहीं। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना आपने हंगामा खड़ा कर दिया। आप तो शुरू से बर्दाश्त करती आ रही है ना, तो फिर आज ऐसी क्या नई बात हो गई थी कि आपने हिना के साथ ऐसा सलूक किया? मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। आज ही आ गई हूँ मैं उनकी चालों से। हद होती है ढिठाई की, जलालत है हिना की। जलालत तो तुमने की है नसरीन, अल्लाह के रिस्क की बेहुरमती की है तुमने। माफी मांगो अल्लाह से। अल्लाह के रिस्क में तावीज घोलना भी बेहुरमती है अरीबा के अब्बू। मुझे अखलाकियात का दर्स मत दो ज्यादा। चाहे उसमें जहर मिला होता, तुम्हें प्लेट इस तरह नहीं फेंकनी चाहिए। मैं तो मेहमानों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। पहले तुम्हारा वो झूठ पकड़ा गया, उसके बाद तुमने ये घटिया हरकत कर दी। क्या सोचते होंगे नुमान और उसकी वालिदा? करिए, लीजिए पानी पी लीजिए। खाना नहीं पीना, पानी वानी। क्या सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ कि लोग बज़ाहिर देखने में क्या नजर आते हैं और अंदर से क्या होते हैं। ताल्लुकात बनाते हुए अब डर सा लगने लगा है। दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा होशियार और मुफाद परस्त हो गई है। मैं आपके ख्याल में
आंटी ने झूठ क्यों बोला था? क्या वो नहीं चाहती थी कि हम हिना से या उसकी फैमिली से मिलें? कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। एक ही घर में रहते हुए दिलों में इतने फासले, इतनी नफरतें कैसे हो सकती हैं? खैर, ये उनका जाती मामला है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्हें हमसे झूठ और गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए था। मुझे आंटी से इतनी कमजोरी की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। है ना, उनकी बेटियों जैसी, कितनी स्वीट है वो। हिना के साथ आंटी को बिल्कुल मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। मायूसी तो मुझे भी हुई है, लेकिन बहरहाल आज की मुलाकात ने मुझे मेरा फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया है। देख का एक दाना चख लेना काफी होता है। हम अरीबा की नेचर से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, लेकिन आज जो उसकी माँ का रवैया मैंने देखा है, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि हमें ये ताल्लुक कायम नहीं करना चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना, जैसी माँ वैसी बेटी। अच्छा हुआ कि आज हमें उनके अंदर का हाल पता चल गया। चाय या पानी पियेंगे आप? I'm okay. Sure. हेलो। हेलो नौमान, मैं हिना बात कर रही हूँ। हिना, निसार अंकल की भतीजी। आप सो तो नहीं रहे थे? नहीं नहीं, खैरियत, आपने इस वक्त कॉल की? आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। पहली दफा आंटी से मुलाकात हुई और वो भी इतने नाखुशगवार माहौल में। इस वाकये में तो आपका कोई कसूर नहीं था। बाय द वे, ये आप लोगों का अपना पर्सनल मामला है। आई विश ऐसा ना होता तो अच्छा होता। पता नहीं आंटी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मैं तो बहुत प्यार से चची जान के लिए जर्दा बनाकर लाई थी, लेकिन वो बिला वजह हमसे लड़ने झगड़ने लग गई। कोई खास वजह? वो मेरी बड़ी है। अब कहते हैं वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन चाची जान को अम्मी से और मुझसे हमेशा से ही मसला रहा है। ओह, आई सी। इसकी भी कोई खास वजह होगी? खास वजह? कोई एक वजह हो तो बताऊं। इसकी सबसे अहम वजह अरीबा है। अरीबा? एक्चुअली अरीबा बचपन से ही मेरे भाई अरशद को बहुत पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती थी। बड़ों ने बात तय करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे भाई अरशद ने साफ इनकार कर दिया शादी करने से। वो क्यों? वो कभी अरीबा को पसंद नहीं करता था। अब आप देखें ना कि शादी ब्याह के मामले में हम किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। आप ठीक कह रही हैं। अरीबा आज भी अरशद भाई को बहुत पसंद करती है। चची जान और अरीबा चाहती हैं कि वो किसी ना किसी तरह अरशद भाई को अरीबा के साथ शादी करने के लिए राजी करें। सारी बात इसी वजह की है। अब आप ही बताइए कि इस सारे मामले में मेरा कसूर क्या है? कोई कसूर नहीं। तो ये वजह थी तुम्हारी इग्नोर करने की, इसलिए तुम मुझसे कतराती थी, क्योंकि तुम्हारे दिल में कोई और बसता था। क्या हो गया नसरीन, चुप करो। हैं? अब हमारी ये जो अरीबा, इसके नसीब में क्या यही लड़का लिखा हुआ था? अल्लाह ने चाहा तो तुम देख लेना, एक से बढ़कर एक लड़का इसको मिलेगा। जानती हूँ अम्मा, लेकिन दिल ही नहीं मानता। पता नहीं क्यों, जब मैंने पहली बार नोमान को देखा था ना, उसी वक्त मेरे दिल में ख्वाहिश जाग उठी थी कि काश यही लड़का मेरा दामाद बने। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था,
लेकिन जब से हिना ने इस घर में कदम रखा और नीचे आना शुरू किया तो मेरा सारा सुकून बर्बाद होकर रह गया। अम्मी हिना अब्बू की भतीजी और मेरी कजिन है। हम उसे यहाँ आने से नहीं रोक सकते और कोई किसी की किस्मत पर डाका नहीं डाल सकता। हिना को अपने नसीब का मिलेगा और मुझे अपने नसीब का। आप सब कुछ अल्लाह पर क्यों नहीं छोड़ देती? देखो बेटा, कुछ अकल सीखो अपनी इस बच्ची की बातों से। कितनी अच्छी बात करी, कितनी अच्छी सोच है इसकी कि अगर आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे तो कोई आपके लिए क्यों बुरा करेगा। आपके सर में दर्द इसीलिए होता है क्योंकि आप सोचती बहुत हैं। हम पर किसी ने तावीज नहीं किए। अगर इन तावीज़ों में असर होता ना तो अरशद इस तरह से आवारा और निकम्मा नहीं होता, कुछ बन चुका होता। हिना की शादी हो चुकी होती और ताई जान की ख्वाहिश के मुताबिक दुबई या जद्दा बैठे होते, वहां से धर्म भेज रहे होते। आप क्यों फिक्र करती हैं? किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। हम औरों से बहुत बेहतर हैं। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। बच्चा जीता रहे, खुश रहे मेरी जान। अरे वो इशरत आपा है ना, उनके देवर का बेटा आया हुआ है लंदन से, सुना है शादी के लिए। अरे सुना है कि लंदन में बड़े डॉलर कमा रहा है। अरे बुआ, लंदन में डॉलर्स नहीं पाउंड्स कमाए जाते हैं, पाउंड्स। अरे जो भी कमाते हैं, कमाते तो है ना, और तेरी तरह हाथ में हाथ रख के फारिग तो नहीं बैठे रहते। बुआ, मैं कोई आम लोगों की तरह नहीं हूँ जो बाहर जाकर टैक्सी चलाकर कमाऊं या अपने मुल्क में एक छोटी सी नौकरी करके क्लर्क कहलाऊं। मैं तो कुछ खास करने का इरादा रखता हूँ। वो वक्त कब आएगा कमबख्त जब तू कुछ खास करेगा। कॉलेज की डिग्री तक तो तुझसे ली नहीं गई, बड़ा आया नहीं तो देखो जरा इसको। अरे तुझ जैसे लोगों को तो चपरासी की नौकरी नहीं मिलती है, खास तीर मारेगा। छोड़ो इसे, कहाँ उलझ गई। इशरत आपा के सामने मैंने तुम्हारी हिना का नाम रखा, लेकिन हिना का नाम सुनते ही ना इशरत आपा ने तो कानों को हाथ लगा लिए। कहने लगे ना बाबा ना, सकीना ने सारी जिंदगी अपनी सास की नाक में दम करके रखी थी, अब उसकी बेटी यहाँ आकर क्या गुल खिलाएगी। पूरा ना मानना सकीना बहन, ये तुम्हारी जो बुरी शोहरत है ना, तुम्हारी बेटी के मुस्तकबिल के आड़े आ रही है। लानत भेजो इशरत आपा पर। मुझे उनके घर रिश्ता करना भी नहीं है, बल्कि मुझे आस पड़ोस रिश्ता डालना ही नहीं है भाई। मैं तो किसी ऐसे घराने में हिना का रिश्ता करूंगी जो हमें जानते ही ना हो। तूने मुझे वो तस्वीर दिखाई थी ना, अरे उसी लड़के की जो अभी नया नया कराची शिफ्ट हुआ है। हाँ, अरे रहने दो। अरे बड़े भले मानस और शरीफ लोग हैं, और लड़का तो बहुत ही मासूम और सादा है। तुम्हारी हिना ना बाबा ना, उनके लिए तुम्हारी हिना सजा से कम नहीं होगी। हिना का रिश्ता तो मैं उसी घर में तय करूँ। देख ज़मानी, तू तजर्बेकार औरत है, मुझे अच्छी तरह मालूम है तू ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती। अगर तूने हिना का रिश्ता उस घर में करा दिया ना, तो मैं तुझे माला माल कर दूंगी। हाँ, ये ले, ये एडवांस है। हो जाएगा। ये मिठाई भेजी है लियाकत भाई ने। लियाकत भाई ने मिठाई दी है? खैर तो है। हिना की बात पक्की हो गई है। क्या? हिना की बात पक्की हो गई? कहाँ? अम्मी प्लीज, लड़की जैसी भी हो खूबसूरत जरूर होनी चाहिए, वरना मैं अपनी दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। अम्मी, मैं आज भी अपने फैसले पे कायम हूं। आपको जो मुनासिब लगे आप करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पैसे रखो, और जब रिश्ता लाओगी ना तो उसके और पैसे दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह करवाना चाहती हूँ जहाँ चट मंगनी पट ब्याह वाली सूरत हाल हो। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया पर देश गयो